आयुर्वेद ग्रंथ जो है वह, क्योंकि आयुर्वेद का प्रारंभ वेदों से होता है, वेदों के अंदर विशेष करके अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद का बहुत वर्णन है, ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है। तो जितना पुराना मनुष्य का इतिहास है उतना ही पुराना आयुर्वेद का इतिहास है। और जहाँ तक लिखने की बात रही, क्योंकि आयुर्वेद को संपूर्ण रूप से किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा, अपितु जैसे आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी रिसर्च होता रहता है, किसी चीज़ का कोई रिसर्च करता है, दूसरे का दूसरा करता है, इसी तरह से आयुर्वेद को बहुत ऋषियों ने रिसर्च किया और समय समय पर बहुत सारी किताबें लिखी गई। इतने सारे, अब भी मैं मैन्युस्क्रिप्ट तैयार इधर इकट्ठा करा रहा हूँ तो मैंने देखा कि जो है बहुत सारे हजारों किताबें ऐसी हैं जो लिखी तो पढ़ी हैं, आज तक उनको पढ़ा भी नहीं गया। पर जो प्रचलन में जितने भी जो आयुर्वेद आज उपलब्ध है उनमें से जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह चरक है, उसके बाद में सुश्रुत है, उसके बाद अष्टांग हृदय है, उसके साथ साथ में दूसरे बहुत सारे ग्रंथ हैं, वैशज्य रत्नावली वगैरह, महाप्रकाश निघंटु वगैरह, सभी कुछ संस्कृत में है मूल रूप से। और दूसरी बात चरक को लेकर के भी, क्योंकि हमारे ऋषि लोग काम करने के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे, नाम के ऊपर ज़्यादा चक्कर में नहीं रहते थे। बहुत सारे लोगों का तो अभी टाइमिंग को लेकर के भी भ्रम है कि वो कब हुए थे। कभी कभी ऐसा भी भ्रम है कि कोई कहता कि चरक एक व्यक्ति थे, कोई कहते कि चरक एक परंपरा थी, एक डिग्री थी चरक की, कि जो चरक मतलब एक लेवल पर, एक स्तर पर पहुंच गया, उसकी चरक की पदवी होती थी। जो भी हो, पर मैं ये कह सकता हूं कि उन ऋषियों का जो अद्भुत ज्ञान है आज चरक और सुश्रुत के रूप में हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए उपलब्ध हैं, और उन ऋषियों के पुरुषार्थ से और कृपा से। तो ये तो रही आयुर्वेद के विषय में, वो संस्कृत में है। और अभी हम आपकी जानकारी के लिए दो बातें इसमें और बता देना चाहता हूं कि विशेष करके, क्योंकि अब हर्बल को लेकर के दुनिया के अंदर एक नई जागृति आई है, कि जितने भी हर्बल प्रोडक्ट हैं या हर्बल की यूजेज हैं उसको लेकर के, तो अभी दो काम हम कर रहे हैं। पहला काम तो हम कर रहे हैं कि जितने भी प्राचीन ग्रंथों के अंदर जिन जड़ी बूटियों का वर्णन है उसके जो प्रयोग हैं उनको लेकर के हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उसको पहले मैं हिंदी और संस्कृत में तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में उसको तैयार करा दूंगा। करीबन 700 से ज़्यादा पौधे, जो ऋषियों ने जिन पौधों के यूजेज को, प्रयोग को बताया, ऐसे पौधे हैं, उसको हमने इकट्ठा कर दिया है। मेरा काम ख़त्म होने की तरफ है, वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा। दूसरा कार्य, हमने पहली बार वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया कि दुनिया के अंदर ऐसे पौधे जिन पौधों को हम मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और उसके ऊपर आपको सुन करके खुशी होगी, यह श्रेय भी पतंजलि योगपीठ को जाएगा, श्रीदेव स्वामी जी को जाएगा। दुनिया में पहली बार मैंने चेक लिस्ट बनाया 5000 पौधों का, 5000 प्लांट्स का एक चेक लिस्ट हमारा तैयार हो चुका है। उस प्लांट के ऊपर लिखने का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होगी, वो दुनिया की पहली अपनी तरह की किताब होगी जिसके अंदर, इस पूरी धरती के अंदर जो पौधे औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं या जिस भी रोग के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक रूप से, प्रामाणिक रूप से वो प्रकाशित हो जाएगा। यह काम भी यहाँ से हो रहा है, क्योंकि अपने आयुर्वेद की बात की इसलिए मैंने बताया।